देखिए आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी की प्रश्नमाला 5.2 को। कल अपन ने प्रश्नमाला 5.1 पढ़ी और ये भी सीखा था कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी कैसे होती है और अगर उनका अपने को प्रथम पद यानी ए निकालना है या डी निकालना है यानी सार व अंतर निकालना है तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, और यदि अपने को सार व अंतर और प्रथम पद दे रखा है तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं वो अपन ने देखा था। आज अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यानी कि और थोड़ा अलग सीखेंगे। इसमें आपको जैसे कोई भी अगर एक समांतर श्रेणी दे रखी है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ मैंने ले लिया 3, 7, 11, 15 आगे डैश 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 लिखा, ठीक है। अगर आपको इसमें बोलेंगे कि प्रथम पद क्या है, आप बोलोगे भी प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना है 3 है, और आपको बोलेंगे कि इसमें सार व अंतर कितना है, पूछ लिया कि इसमें सार व अंतर कितना है तो आप बोलोगे 4, कौन सा प्लस का 4 है, ठीक है। ये तो आपने बता दिया। अगर आपको इसमें ये बोले कि इसमें तीसरा पद कौन सा है तो इसमें आपका जवाब होगा कि भाई 11 है, क्योंकि ये पहला, दूसरा और तीसरा पद। आपने तीसरे पद को किससे लिखा, A3 से लिखना है। किससे लिखना है, A3 से। देखो भाई A का मतलब होता है प्रथम पद, अगर A के साथ में मैं अगर 1 लिख दूं तो इसका मतलब भी क्या होता है, प्रथम पद होता है। अगर A के साथ में मैंने 2 लिख दिया तो ये दूसरा पद है। अगर इसके साथ में मैंने 17 लिख दिया, ये कौन सा पद है, 17वां पद है। तो अपने को ये बोलेंगे कि आपको एक समांतर श्रेणी अगर दे रखी है और आपको 3-4 पद दे रखे होंगे, फिर बोलेंगे इसका 17वां पद क्या है, इसका 13वां पद क्या है, इसका 48वां पद क्या है, कोई भी पद अपने को पूछ सकते हैं। तो वो पद कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि उस पद को दर्शाते कैसे हैं। तो जो पद दे रखा होगा उसको A के साथ में लिख देना है, A17 यानी ये कौन सा पद है, 17वां पद है, ठीक है। अब इसकी जगह आपको कोई भी पद दे सकते हैं। तो मैंने अगर आपको मतलब जैसे ऐसे बोला कि n वां पद मतलब देखो जैसे आपको बोला कि भाई 17वां पद, तो 17वां पद मतलब कि A के साथ में 17 लिखना है। अब n वां पद यानी n का मान कुछ भी हो सकता है, वो प्रश्न के हिसाब से होगा, कभी 10 होगा, कभी 12 होगा, कभी कुछ होगा। तो आपको अगर n वां पद निकालना है यानी एक जनरल से बात कर रहे हैं, एक सूत्र बनेगा इससे, तो उसको अपन किससे दर्शाएंगे, an से दर्शाएंगे। और अगर आपने an का सिर्फ अगर सूत्र याद रख लिया तो कोई भी अपन प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई भी पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रथम पद और सार व अंतर ज्ञात होना जरूरी है। और प्रथम पद और सार व अंतर अपन श्रेणी से ज्ञात कर सकते हैं, वो अपने को आता है, ठीक है। अगर जैसे कि आपको इसमें डायरेक्ट अगर बोल दिया होता कि इसमें 5वां पद क्या होगा, तो पहले तो भाई आपने देखा भाई 5वां पद यानी A5, इसमें क्या होगा आप बताओगे भाई देखो 4 जुड़ रहा है सभी में, तो यहाँ पर भी 4 जुड़ेगा यानी ये तो 19 आ जाएगा। ये तो हो गया बिना सूत्र के, क्योंकि भाई अभी आपको नजदीक वाला ही पद पूछा है। अगर इसमें आपको ऐसे बोला होता कि भाई इसका 51वां पद यानी A51 क्या होगा, तो अपन थोड़े ना ऐसे बार बार निकालेंगे सारे पद, ऐसे नहीं निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है, वो आप देखिएगा कि इसका सूत्र क्या होता है। देखिए मैं यहाँ लिखूंगा n वां पद यानी A के साथ में n लिख देना है। तो n वां पद an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने एक सूत्र होता है। बस ये अगर याद रख लिया तो अपन कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो मेन बात है कि भाई ये सूत्र बना कैसे है। देखो अगर अपने को सूत्र कैसे बना है अगर वो याद होगा तो कभी अगर सूत्र भूल भी जाए तो उसको अपन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि देखो सभी संख्याओं में क्या होता है कि भाई बराबर संख्याएं जुड़ के क्या होता है, अपने को एक श्रेणी बन जाती है। जैसे कि ये प्रथम पद है A, वो A कितना था, 3 है। अब देखो भाई आपने क्या किया, ये प्रथम पद है, इसको मैं A1 भी लिख सकता हूं। अब इसका दूसरा पद क्या है, अपने को 7 दे रखा है। लेकिन ये 7 कैसे मिला है, अपन ने क्या किया भाई इस 3 में कितना 4 जोड़ा तो अपने को 7 मिला, सही है। इसके बाद में आप देखिए भाई तीसरा पद वैसे है तो 11, लेकिन 11 कैसे मिला, ये जो दूसरा पद 7 था उसमें 4 जोड़ने पर अपने को 11 मिला। अभी ये सूत्र बनेगा, देखिए कैसे बनता है। इसके बाद में आपने देखा भाई ये 13 है, तो 13 अब देखो जैसे कि अब मैंने इसको ऐसे किया। अब आप मेरे को ये बताइए भाई प्रथम पद तो ये ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब इससे पहले वाला जो पहला पद था उसमें मैं अगर ये 4 है, ये क्या है, सार व अंतर है। सार व अंतर यानी डी जोड़ूंगा इसमें, यानी जैसे जैसे अपन आगे आगे ऐसे डी जोड़ते जाएंगे अपने को अगला पद मिलता जाएगा। तो देखिए अब आपने देखा कि भाई ये सारे जो पद हैं वो किससे, 3 से बन रहे हैं। देखो भाई 3 में आपने कितनी बार 4 जोड़ा, एक बार आपने 4 जोड़ा, ठीक है। 3 में आपने एक बार 4 जोड़ा, अपने को 7 मिल गया। अब 3 में आपने भाई कितनी बार 4 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा ये
11 कितनी बार 4 जोड़ने पर मिलेगा? 2 बार 4, यानी कि मैंने 4 को एक बार जोड़ा 7 हो गया, साथ में एक बार और 4 जोड़ा, यानी कि देखो 2 बार 4 यानी कितना अपन ने 8 जोड़ा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 × 4, मैंने 2 बार 4 को जोड़ा है। इसी प्रकार अगला आपने ये कौन सा पद निकाला, फिर ये अगला 13 जो निकाला है चौथा पद, इसमें आपने 4 को कितनी बार जोड़ा? 3 में देखो, एक बार 4 जोड़ा 7 हो गया, दूसरी बार 4 जोड़ा भाई 11 हो गया, और तीसरी बार 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 13 हो गया। यानी आप क्या कर रहे हो भाई, 3 बार जोड़ रहे हो 4 को, यानी 3 चौके 12, यानी टोटल इसमें 12 जोड़ेंगे। सॉरी, यहां मैंने पद गलत लिख दिया, यहां 15 आएगा, ठीक है, यहां 15 आएगा। अब 12 जोड़ेंगे तो अपने को 15 मिल जाएगा, सही है। तो देखो भाई इस प्रकार आपने ये देखा कि देखो पहले पद में अपने को एक बार 4 को जोड़ना पड़ता है, सॉरी पहला नहीं, ये दूसरा पद है, दूसरे पद के लिए आपको 4 को जोड़ना पड़ा एक बार, यानी अगर यहाँ दूसरा पद है तो आप एक कम बार जोड़ोगे। इसके बाद में देखो ये है अपना तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए यहाँ है तो तीसरा पद, लेकिन 4 को कितनी बार जोड़ना है? 2 बार, यानी 3 से कम बार, एक कम बार। इसी प्रकार ये चौथा पद है, तो चौथे पद में देखो भाई ये 4 है, यानी कि भाई आपको इसको कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 3 बार। तो यहाँ सूत्र भी यही कह रहा है कि देखो ए में, ए यानी प्रथम पद में, हमेशा अपन प्रथम पद में जोड़ रहे हैं। आपको ए के अंदर ये जो एन यानी जो पद दे रखा है, जैसे तीसरा पद बोला है तो तीसरे से एक कम यानी 2, तो 2 बार आपको क्या करना है? इस सार्वंतर डी का गुणा करके ऐसे जोड़ना है। तो ऐसे ये सूत्र बनता है। वैसे मैं तो कहता भाई आप डायरेक्ट ये अपन सूत्र याद रख सकते हैं, ठीक है, इसमें अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ये सूत्र याद हो जाएगा। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 × डी। अब देखो आपको जैसे कि अब ये प्रश्न करेंगे, इस प्रश्न को कैसे मतलब कि सूत्रों को यूज लेना है अभी अपने को पता चल जाएगा। अब इसके बाद में एक और सूत्र होता है, ये तो देखो आगे से निकालने का, आगे यानी कि जैसे कि समांतर श्रेणी क्या दे दिया आपको? 2 5 8 11। इसमें देखो भी आपको बोलेंगे कि इसमें आगे से 7वां पद क्या होगा? आगे से 7वां पद यानी कि A7 हो जाएगा। कौन सा? 7वां पद। अगर आगे से किसी का अगर कोई पद निकालना है तो ये वाला सूत्र काम आएगा। एक होता है अंतिम से, यानी पीछे से। आपको ऐसे बोल दिया कि भाई 2 3 4 ऐसे आपको दे दिया, और लास्ट में आपको बोला यहाँ 11। अब लास्ट में आपको 11 बोला है, इससे पहले आपने देखा कि भाई देखो 1 का अंतर आ रहा था, इससे पहले 10 आएगा। इसी प्रकार बोला कि पीछे से आपके 5वां पद कौन सा होगा, तो पीछे से 5वां पद कौन सा होगा, तो आपको वो निकालने का भी एक सूत्र मैं बता देता हूं। देखिए क्या होता है, ये तो पहला सूत्र था, दूसरा है अंतिम से निकालने का, ठीक है। अंतिम से n वां पद, अगर आपको लास्ट से यानी अंतिम से आपको अगर n वां पद निकालना है तो उसका सूत्र हो जाता है। देखिए क्या होता है, देखो प्रथम पद को लिखते हैं अपन L से। प्रथम पद जो सबसे पहले होता है वो A होता है, ठीक है, प्रथम पद होता है जो A होता है। और लास्ट वाला पद अपने देखो अपन क्या बोल रहे हैं भाई, अंतिम पद यानी लास्ट पद। लास्ट पद में भाई पहला अल्फाबेट L है, तो अपन अंतिम पद को किससे दर्शाएंगे? L से, ठीक है। तो यहाँ आगे से निकाल रहे हैं तो आगे से आगे अपन स्टार्ट करेंगे तो कौन सा पहला पद अपना आता है, और अगर पीछे से स्टार्ट करेंगे तो अपने कौन सा सबसे पहले लेंगे? लास्ट वाले पद को, यानी अंतिम पद को। तो यहाँ ए की जगह आपको L में L काम में लेना है। आगे से करेंगे तो प्रथम पद, पीछे से करेंगे तो अंतिम पद, ठीक है। L, अब देखो यहाँ आगे से करेंगे तो यहाँ सूत्र में प्लस आएगा, पीछे से करेंगे तो उल्टा, यानी कि प्लस की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस बन जाएगा, यानी इसी सूत्र से बनता जाएगा। बाकी वो का वही है n-1 × d। खाली बस प्रथम पद की जगह अंतिम पद और प्लस की जगह माइनस, ये किसका सूत्र बन जाएगा? आपको अगर पीछे से कोई पद निकालना है तो उसका सूत्र बन जाएगा। लेकिन भाई ये वाला सूत्र कभी कभी काम में आता है और ये वाला सूत्र अपने हर जगह काम में आएगा, तो इसको अपने को ज्यादा याद रखना है। अब देखो अपन करते हैं प्रश्न। आज जैसे कि मैं पहला प्रश्न लेता हूं। पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 2 7 12। आपको समांतर श्रेणी यानी एपी दे रखी है क्या? 2 7 12। आगे बोला है डैश डैश डैश। इसका आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। तो सबसे पहले जो भी चीजें अपने काम में आएगी वो पहले मैं लिख देता हूं। देखो यहां पर अपने को बोला है 10वां पद, तो पहले आप देखिए भाई 10वां पद, तो 10वां पद है उसको किससे दर्शाएंगे अपन? आपको देखो ये बोल दिया, अगर ये शब्द कहीं पर देखने को मिले कि ये पद वो पद, यानी 10वां पद बोला है, तो पहले तो देखो भाई 10वें पद को मैं क्या लिखूंगा? A10 लिखूंगा, ठीक है। यानी अपने को A10 का मान ज्ञात
करना है। अब देखो कोई भी पद ज्ञात करना है तो आपको पता चल गया कि कोई भी पद ज्ञात करना है तो उसमें सूत्र कौन सा लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भाई चूंकि आपको ये सूत्र पता है कि ए एन बराबर ए एन मतलब एन की जगह जो पद निकालने को बोला है 10वां बोला है तो एन की जगह क्या रखना है, अपने को 10 रखना है। ये एन यही बताता है, देखो एन बताता है कि ये कौन सा पद है, तो ये सूत्र काम में ले लोगे। अब देखो अब ये सूत्र काम में लेंगे, लेकिन उसमें अपने को चाहिए ए चाहिए, एक चाहिए एन और चाहिए डी। तो अब देखो ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। तो बताओ भाई ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसमें ए बराबर कितना होगा, प्रथम पद कितना होगा। तो आपने देखा अभी सबसे पहले 2 आ रहा है, प्रथम पद 2 हो गया। दूसरे नंबर पर आपको निकालना पड़ता है एक, ये डी निकाल लेते हैं, डी यानी ए या डी तो अब हमेशा आपको निकालना ही है। डी यानी सार्व अंतर, यहां कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। वेरी गुड। आपको बस बताया कि कोई भी एक संख्या ले लो, उसमें से उसके पहले वाली संख्या को क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी 7 में से 2 को घटाइए, कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। कम होता है अगर तो क्या होता है, -5। ठीक है। अब देखिए आपने ये भी निकाल दिया, अब ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब चाहिए एन। एन मतलब कौन, ये एन होता है पद। एन का मतलब क्या होता है, पद। यानी कौन सा पद निकालने को बोला है, आपको कौन सा पद निकालने को बोला है, 10वां पद बोला है। देखो यहाँ तो 10वां पद यानी n का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब देखो अपने को सभी मान मिल गए, अब क्या करना है, बस सूत्र में मान रखना है। देखो ए एन की जगह भी कौन सा पद निकालना है, अपने को n का मान 10 दे रखा है, 10वां पद निकालना है तो ए 10 लिख दिया बराबर ए का मान कितना है अपने 2 है, फिर प्लस की जगह प्लस और कोष्टक n-1 n यानी 10वां पद है तो 10 - 1 और इंटू आपको करना है डी। तो डी कितना है अपने 5 है, तो इंटू मैंने क्या कर दिया, डी कर दिया। अब देखिए भाई ये 2 की जगह 2 लिखा, प्लस का प्लस। अब 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9 बचा। और 9 का गुणा किससे करना है, 5 से। तो 9 पंजे कितना हो गया, 45 हो गया। एक बार थोड़ी इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, चल जाएगा, कोई नहीं। लो 10 में से 1 घटाया, 9 आया और इंटू करना है 5 को। ठीक है, अलग मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए 2 प्लस, अब पहले गुणा करना है तो 9 पंजे कितना आ गया, 45 आ गया। अब आप 2 जोड़िए भाई, 2 और 45 जोड़ेंगे कितना आएगा, 47। यानी इसका ये ए 10 मतलब क्या है, 10वां पद। तो 10वां पद इसका क्या होगा, 47 होगा। ये इसका आंसर है। देखिए पहले का दूसरा प्रश्न आपको समांतर श्रेणी यानी एपी दे रखी है, √2, 3 √2, 5 √2 और आगे डैश डैश डैश। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 18वां पद। आप देखो भाई आप लोगों को अभी एक सवाल करके बताया, आपको पता होगा कि भाई 18वां पद ज्ञात करना है तो 18वें पद को अपन क्या लिखेंगे, 18वां पद यानी कि A18। 18वां पद यानी कि A18 अपने को ज्ञात करना है। चलो भाई A18 क्या, कोई भी, अब जैसे कोई भी पद ज्ञात करना है तो सूत्र तो कौन सा काम में आ जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र काम में अपने को लेना है। अब देखो इसमें अपने को a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए, तो चलो निकालते हैं। a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद यानी जो सबसे पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, √2। तो मेरे को क्या मिल गया अभी, प्रथम पद a मिल गया। उसके बाद मैं निकालता हूं सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि डी निकालना है। तो डी मतलब कोई भी एक संख्या ले ली और उसके पहले वाली संख्या को घटा दो, यानी 3 √2 में से मेरे को ये √2, आगे कोई संख्या नहीं यानी कितना, 1 √2 है। अब 3 में से 1 घटाया, कितना मिला, 2, आगे क्या लगा देना है, √2। सही है कि नहीं, 3 √2 थे, उसमें से मेरा 1 √2 चला गया, तो कितने √2 बचे, 2 √2 बचे। ये हो गया सार्वंतर। इसके बाद में लास्ट होता है ये पद निकालना है, यानी n का मान। n का मान अपने को दे रखा है, कौन सा पद निकालना है, 18वां पद, यानी an बराबर 18। अब भाई सूत्र में मान रखिए an की जगह भाई A18, क्योंकि कौन सा पद निकालना है, 18वां पद निकालना है। और बराबर a की जगह कितना आ जाएगा, √2, फिर प्लस n-1, n कितना है, 18 है, माइनस कर दिया 1, इंटू क्या करना है अपने को, d। और d कितना दे रखा है, 2 √2। ठीक है, आप बीच में गुणा का निशान भी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी ये गुणा ही है। ठीक है, अब देखिए भाई ये है √2, फिर प्लस 18 में से 1 घटाया, कितना मिला, 17। अब 17 का गुणा किससे करना है, 2 √2 से करना है। ठीक है, तो पहले इसको तो ऐसे लिख देते, पहले गुणा करते हैं। अब देखो ये 17 है बिना रूट वाला,
तो यहाँ पर भी किससे गुणा होगा, बिना रूट वाले से होगा। 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, और ये रूट 2 है तो वो ऐसे का ऐसे कहाँ आ जाएगा, साथ में आ जाएगा। तो 17 दूनी 34 रूट 2। अब देखो ये कितना रूट 2 है, आगे कोई संख्या नहीं यानी 1 रूट 2, 1 रूट 2 और 34 रूट 2 यानी टोटल कितने रूट 2 हो गए, 35 रूट 2, यानी इसका 18वां पद क्या हो जाएगा, 35 रूट 2। ऐसे इसको करना है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे में देखो, पहले में अपन ने देखा कि आपको बोलेगा, कोई बोला था कि वो वाला पद ज्ञात कीजिए, जैसे 10वां पद 18वां पद वो ज्ञात किया, लेकिन अब की बार आपको एक पद दे रखा होगा, जैसे कि -81 दे दिया, फिर पूछेंगे ये कौन सा पद है। यानी पहले तो बोलते थे कि भाई 10वां पद क्या होगा, अब आपको बोलेंगे ये पद तो है लेकिन ये कौन सा पद है, यानी भाई ये 10वां पद है, 12वां पद है, 13वां पद है, तो पद ज्ञात करना है। पद यानी n का मान अपने को ज्ञात करना है, और वो पद क्या होगा ऐसा बोले, देखो पद क्या होगा, पद क्या होगा, जैसे 10वां पद क्या होगा तो A10, और ये कौन सा पद होगा यानी भी कितने नंबर पर आएगा तो वो होता है n का मान। तो अब की बार आपको n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो थोड़ा अलग हो जाएगा। अब इसका प्रश्न अपन करते हैं। तो देखिए दूसरे का पहला दे रखा है कि समांतर श्रेणी यानी AP 21, 18, 15 इसका कौन सा पद क्या होगा, 81 -81 होगा, कौन सा पद -81 है। चलो देखिए इसको कैसे करना है। आपको बोला है कि ये समांतर श्रेणी है और इसका कौन सा पद यानी एक पद ऐसा है जो -81 है, वो कितने नंबर पर आएगा। तो चलो देखिए अपन चेक करते हैं। अब देखिए मेरे को भाई देखो सबसे पहले कि प्रथम पद निकालना पड़ेगा। कभी भी ये सवाल करे तो पहला काम ये करना है कि प्रथम पद निकाल दीजिए। प्रथम पद कितना है इसका, a बराबर 21 है। दूसरा अपने को काम करना है सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर यानी कि d कितना है इसका, आपने देखा भाई कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है नहीं -3, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। आपको कोई भी एक संख्या लेनी, उसमें उसके पहले वाली संख्या को घटाना है, तो 18 में से 21 जाएंगे तो भी कितना आ जाएगा, -3 आएगा। चलो ठीक है, डी भी निकाल दिया। अब आपको देखो, अब आपको बोला इसका कौन सा पद -81 होगा, यानी आपको एक पद दे रखा है। अब अपने को पता नहीं है वो कौन सा पद है, तो मैंने मान लिया वो n वां पद है, और वो आपको n वां पद क्या दे रखा है, -81। यानी कोई भी पद अगर आपको एक दे रखा है और आपको पता नहीं है कि वो कौन सा पद है, तो उसको an के बराबर अपने को ले लेना। an के बराबर मैंने इसको ले लिया। तो अपने को एक पद दे रखा है, वो पता नहीं कौन सा पद है, तो मैंने माना n वां पद है। अगर ये n का मान मेरे को अगर 10 मिल जाता है तो मैं बोलूंगा कि ये 10वां पद है। n का मान अगर और कोई मिलेगा तो मैं बोल दूंगा वो वाला पद है। यानी अपने को n का मान ज्ञात करना है। अपने को ज्ञात क्या करना है, पद ज्ञात करना है, यानी n ज्ञात करना है। तो चलो देखिए भाई यहाँ पर ये काम में आ रहा है। तो चूंकि देखो यहाँ an है, तो आपको पता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो होता है इसका an का मान। तो an का जो मान है वो मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, an की जगह क्या रखा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखा, और an का मान वैसे आप ऐसे कर लो। तो चलो an बराबर ये होता है, और an कितना दे रखा है, -81, यानी an की जगह मैंने -81 रख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। और बराबर में क्या है, देखो an की जगह मैंने -81 रखा, और a की जगह रखना, a का मान कितना है 21, तो a का मान 21 रखा, प्लस की जगह प्लस n माइनस 1, n तो पता नहीं है, और इंटू करना है d। तो d भाई देखो कैसा है, माइनस का है, इसलिए किस में लिखेंगे, इसको कोष्टक में लिख देंगे, d का मान -3। चलो अब इसको करते हैं आगे। और अब कैसे करना है, देखो ये -81 है बराबर, ये देखो ये तो है 21, इसको आप 21 को 21 से रख दो, फिर प्लस। अब n का गुणा देखो भाई, ये जो -3 है इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से होगा, यानी -3 का गुणा n से भी करना है और -1 से भी करना है। तो चलो देखिए भाई n का गुणा करेंगे, n का गुणा -3 से, देखो ये n के आगे प्लस है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, आंसर किस में आएगा अपने को, माइनस में, और 3 इंटू n कितना हो जाता है, 3n हो जाता है। फिर आपने देखा कि ये -1 है, अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 1 इंटू 3 क्या होता है, 3 होता है।
ऐसे आपको भी कोष्टक खोल लेना। अगर ऐसे नहीं करो तो एक और तरीका है, आपको क्या करना है, देखो अभी आपको क्या करना है कि ये जो n वाला है, n वाले को पूरे को तो कुछ नहीं करना, उसके अलावा क्या आ रहा है 21 है, वो भी कैसा, प्लस का। तो प्लस का 21 है, अपने को देखो n का मान चाहिए तो मेरे को इस 21 को वगैरह दूसरी ओर भेजना पड़ेगा। तो देखिए ये प्लस का 21 है, जब दूसरी ओर आएगा तो प्लस का 21 क्या बन जाएगा, -21 बन जाएगा, यहाँ आ गया। और अब बराबर में क्या बच गया, n-1 इंटू -3, ये बचा। अब देखो दोनों ही संख्या माइनस की है तो इसका आंसर क्या आएगा भाई अपने, माइनस का 102, माइनस और माइनस यानी माइनस लगेगा और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और बराबर में आपको दे रखा है n-1 इंटू -3। चलो अब देखिए भाई ये n-1 जो कोष्टक है उसके साथ में कौन गुणा में है, यानी धीरे धीरे n के साथ में जितनी भी संख्या है सभी को हटाते जाना है। n के साथ में कौन है गुणा में, -3 है, तो गुणा वाला कहाँ आ जाता है, भाग में। ये गुणा में जो था तो वो -3 कहाँ आ गया, भाग में आ गया। तो अब बराबर में सिर्फ क्या बचा, n-1 बचा। देखो भाई एक तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखो भाई 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा तो 3 चौके 12, यानी कितनी बार गया, 34 बार। और बराबर में कितना है, n-1। अब देखो अभी भी n का मान नहीं निकला है, n के माइनस में 1 आ रहा है, तो माइनस वाला 1 कहाँ आ जाएगा, प्लस में। 34 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 34 में 1 जुड़ेगा तो कितना बचेगा, 35 हो जाएगा। तो n का मान कितना मिला अपने को, 35, यानी ये जो -81 है वो कौन सा पद है इसका, 35वां पद है। ऐसे इसको करना है।